वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीटीआई और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। फॉरेन फंडिंग, 9 मई हमले, दहशतगर्दों को वापस लाना, IMF डील को सबोताज करना, अमेरिका में करारदाद, साइफर का खेल रचाना, इन तमाम चीज़ों सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेगी ताकि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक आर्टिकल 17 सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने के हवाले से हुकूमत को इख्तियार देता है। इस आर्टिकल के तहत ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक तमाम मौजूदा सबूतों को देखते हुए काबिल एतमाद शवाहिद मौजूद हैं कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। तहरीक अदम एतमाद के दौरान आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबलियों को तोड़ा गया। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत के इन बड़े फैसलों के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे ताकि आइंदा कोई फर्द या जमात आइन तोड़ने का ना सोचे। अता तारड़ का कहना था कि PTI पर पाबंदी लगाने के हवाले से काफ़ी अरसे से गौर हो रहा था। इस हवाले से कानूनी तैयारी काफ़ी हद तक है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए अता तारड़ ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मंशूर है कि कोई गैर मुस्लिम उनकी जमात का रुकन नहीं बन सकता। हालिया फैसले में तहरीक इंसाफ को बिन मांगे रिलीफ दिया गया, इसलिए वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हुक्म इम्तना हासिल करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। वफाकी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सियासी, कानूनी और सहाफती हलकों का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान में इससे पहले भी नैब समेत कई सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई गई जिनके अच्छे असरात सामने नहीं आए। PTI इस वक्त मुल्क की बड़ी सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस जमात के पास कौमी असम्बली में 114, पंजाब में 131 नशिस्तें हैं, जबकि KP में इसकी हुकूमत के पास भरपूर मैंडेट है। ऐसे में वफाकी हुकूमत के इस फैसले से बहुत से बड़े बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगाने से मुल्क में जमहूरियत मजीद कमजोर नहीं होगी? KP की हुक्मरान जमात पर पाबंदी लगाने से क्या एक सियासी इकाई को उसके सियासी हक से महरूम नहीं किया जाएगा? क्या इससे वफाक कमजोर नहीं होगा? क्या 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोट लेने वाली जमात पर पाबंदी बड़े सियासी इंतशार को जन्म नहीं देगी? अपने आप को जमहूरी जमातें कहलाने वाली सियासी जमातें इस फैसले के बाद तारीख में कैसे याद रखी जाएंगी? या फिर ये सियासी जमातें किसी दबाव में आकर ऐसा फैसला कर रही हैं? और सबसे बढ़कर क्या किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने से उस जमात की सियासत को ख़त्म भी किया जा सकता है या नहीं? इसी मामले पर प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपके लिए सवाल इस तरह से, वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ के इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला, क्या नून लीग अपनी सियासी तारीख का सबसे बड़ा गैर सियासी फैसला करने जा रही है? हसन निसार साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया PTI पार्लिमानी सियासी जमात है। हुकूमत ने जवाब दिया कि वो पाबंदी लगाने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। क्या करने जा रही है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत? यकीन नहीं आ रहा। अगर आप जैसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ना कहती और ये पाकिस्तान ना होता तो मैं तो इसको मानने से इनकार कर देता। देखो, ये अगर तो ये प्रेशर बढ़ाने का तरीका है फॉर डायलॉग और समथिंग एल्स, तो ये भोंडा और बच्चगाना तरीका है। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे गर्मा गर्म निहारी के ऊपर ये आइसक्रीम डाल के खाना चाह रहे हैं। और आपने पूछा कि गैर सियासी फैसला, तो सियासी गैर सियासी क्या, उनका सियासी ताबूत तो पहले से तैयार है। सारे कील ठुक चुके हैं। नून लीग की जो है ना, ये सारे कील खूब मजबूती से ठुक चुके हैं। ये कीलों का बादशाह होगा। नतीजा छोड़ो, जो भी होता है वो तो अंदाज़ा है मुझे। ये आखिरी कील होगा और इस जमहूरियत का ऐसा जनाजा निकलेगा जिसे 4 कंधे भी नसीब ना होंगे। लेकिन बहरहाल ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। पहली बार तो नहीं हो रहा, आपने इशारा भी दे दिया उसका। मगर हसन निसार क्यों कर रही है? क्यों मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है? आपको क्या लगता है, क्या मुहर्रिकात हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर पाए? नहीं, बेसिकली इनको पता है ये खत्म हो चुके हैं। प्रैक्टिकली एवरीबडी रेडे वाला अब तांगे तो रहे नहीं। ये मतलब छाबड़ी फरोश भी जानता है कि दे आर ओवर। इनका कोई सियासी वजूद बाकी नहीं रह गया।
और नफरत दिन ब दिन जो ज़रबें खा रही है उसका भी इनको अंदाज़ा है। हाथ पाँव मार रहे हैं, बस ठीक है, मारने दो, इट इज़ देयर राइट, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात। ठीक है, राइट है, हाथ पाँव मार रहे हैं, खौफ है, खौफ भी है। देखें एक बात जी। पीटीआई के होते हुए इनका कतई कोई मुस्तकबिल नहीं, और कमाल ये है कि ना होते हुए भी कोई नहीं। ठीक, वो वक्त इन पे आके गुजर चुका है, मैं कब से कह रहा हूं, दे आर फिनिश्ड। फॉर्म 47 है बस, और क्या है, चलें। खैर सियासी जमात तो है, फिलहाल देखना ये कि इस फैसले से हासिल क्या करते हैं। अब सार साहब, आज सुबह में राना सनाउल्लाह साहब पहले ये फरमा रहे थे कि हमने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर लें या हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर लें। और फिर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने बैठ के बताया कि ये फैसला हुकूमत ने कर लिया है। ये क्या फैसला किया गया है पीटीआई पर पाबंदी वाला, और इससे हासिल क्या होगा मुस्लिम लीग नून को? हासिल क्या होगा, बारी वर्सी खटन के आते खट के ले आंदा छनकना, वही हासिल होगा। देखिए दो काम हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अब दो काम ये हो सकते हैं कि या तो पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी, फ्लाइंग किस, या पीटीआई पे पीटीआई पे पाबंदी नहीं, फ्लाइंग किस। हसन निसार साहब मुहर्रम के दिन है और मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ज़रा इसका ख्याल कर लें। नहीं कोई बात नहीं है, कोई गैर माकूल बात नहीं है, ठीक। ये उनको आपकी बात पसंद आई है, उनको लगा है आप और वो वन पेज पर हैं। हाँ जाहिर है, हम जयपुरी हैं, वन पेज पे क्यों नहीं होंगे। हमारे जितने भी इख्तलाफात हों, देखें हम खुले दिल खुले सीनों वाले लोग हैं, पंजाब के दरियाओं की तरह, तो वो कोई मसला नहीं। बात ये हो रही कि दो काम हो सकते हैं, या तो पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी या पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगेगी। अगर पीटीआई पर पाबंदी लग गई तो उसमें से इनको मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि वो किसी और नाम से जमात बना के वापस आ जाएंगे और फिर वो पहले से ज़्यादा मकबूलियत उसी तरह होगी जिस तरह इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले 3 केसेस में खान साहब को और बुशरा बीबी को मुकदमात में सज़ा दिलवाई और हमदर्दी का वोट उनके हक में गया। अब वो उन सारे केसेस फारिग हो रहे हैं। अगर पाबंदी, ये मैं कह रहा हूँ, अगर लगवा ली तो, और अगर ना लगवा सके इसलिए पॉसिबल बहुत ज़्यादा है कि अदालतों का जो रुझान है, जो पहले अदालतों से खट लिया है इन्होंने, हुकूमत ने अभी जो रिजर्व सीट पे फैसला है जिसको गैर आईनी कह रहे हैं, दे दिया ना उन्होंने फैसला, कर लें, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। पार्लियामेंट कर सकती थी ना, पार्लियामेंट के पल्ले रहने किसी ने कुछ नहीं दिया। वो अदालत में जाएंगे, जाने से पहले अदालत ने उल्टा के बाहर फेंक देना है। तो ये तो एक बहुत साबित करना पड़ेगा जाके हुकूमत को कि इन्होंने ये सारे काम किए हुए हैं, और ये करने का वक्त था, एक वो था 2 साल पहले अगर करना होता तो। अब 2 साल बाद कौन मानेगा ये बात? ना ही आप परसेप्शन आप मीडिया में बेहतर कर सकेंगे, ना ही अदालत में साबित कर सकेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक ला हासिल एक काम है जिसको वो करने जा रहे हैं। और जहाँ तक ये हासिल काम शहबाज हुकूमत किसी दबाव पर कर रही है या शहबाज साहब की अपनी चॉइस है? क्योंकि मैं कुछ दिन पहले भी 2 हफ्ते करीबन पहले वो कोई बात कर रहे थे जिसपे जो अभी आप हवाला दे रहे हैं जजों के मामले को लेकर, वो भी इसी बात का हवाला दे रहे थे कि किस तरीके से रिलीफ और फैसिलिटेट किया जाए। वो तकरीर कर रहे थे बल्कि खिताब, तो ये उनकी चॉइस है ये सब कुछ करना। जी मेरा दिल ज़ख्मी है इस बात पे जो आपने ये सवाल पूछा है, और मैं दुखी हो कि ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब इस तरह का कोई सवाल मुझसे पूछा जाता है ना, तो वो फ़िक्रा याद आ जाता है जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं शहबाज शरीफ को जितना भी डांटूँ ना, वो सर झुका के सुनते रहते हैं। मैं विजुअलाइज़ करता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि हमारी सिविलियन क़यादत, हमारी सियासी क़यादत, जो हमारे नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में और इस हुकूमत को चलाने में, वो क्या उनका रवैया ऐसे ही होता है बंद कमरों में? अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात पे कि किसी के कहने पे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किसी के कहने पे कर रहे हैं, ज़ाहिर है मशवरा तो हर तरफ से मिलता है ना, हुकूमत है, वज़ीर आज़म है, लेकिन ये इतना नाकस मशवरे, इतना डिलेड स्ट्रेटजी, ना कोई आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान है, ना शॉर्ट टर्म प्लान है, ना मिड टर्म प्लान है इस मामले को सियासी तौर पर हल करने का। क्योंकि एक बात तो तय है कि पीटीआई आएगी तो फैशिज्म आएगा। ये जो हसन निसार साहब कह रहे हैं ना, जमहूरियत और सियासी जमात के ताबूत में कील ठोंक दिए गए हैं, ये इस पे मेरा नहीं ख्याल, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए सजना भी मर जाना, इस पे ना खुश हों। ये एक सियासी जमात या जमहूरियत के ताबूत में कील नहीं होगा। जिस दिन पीटीआई दोबारा इस पॉपुलैरिटी के साथ इक़्तिदार में आई
तो पाकिस्तान के लोगों को लग पता जाएगा कि सिविलियन फैशिज्म होता क्या है, जिस तरह वो अभी से अपने इरादे जाहिर कर रहे हैं और जो कुछ आगे उन्होंने पहले किया और अब करेंगे। तो ये मुझे तो कोई खुशहामी नहीं है, मुझे अफसोस इस बात पे है कि सारे मामले को पिछले 10-12 साल में जिस तरीके से हैंडल किया गया, उससे ना सिर्फ ये कि पीटीआई को मजलूम बनाया गया, अपनी बेवकूफ़ियों को उजागर किया गया और इस मुल्क के अवाम को ताबूत में डाल के उस पे कील ठोके जा रहे हैं जो आइंदा ठोके जाएंगे मजीद, चाहे कोई भी सियासी जमात हो। इस चीज़ को जमहूरी तरीके से, सियासी तरीके से हल करना चाहिए था। पीटीआई ने जो कुछ भी किया है, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो सब गलत था। लेकिन इसका और जवाब में अगर वही सब कुछ हो रहा है तो वो भी दुरुस्त कैसे होगा? ज्यादा अकल के, जाहिर है, अकली के मुकाबले में ज्यादा तो फिर आप स्मार्ट कैसे हुए? स्मार्ट नहीं, फिर स्मार्ट कैसे हुए आप? फिर आप अखलाकी तौर पे बुलंद कैसे हुए? फिर आप जमहूरियत और आइन की बात कैसे करते हैं अगर आप उनसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है? इसके बावजूद कि आइन कानून भी आपके साथ, ताकत भी आपके साथ, आप नीजक इस तरह के एक्शन लेते हैं 2-3 साल बाद, जिसका न सर है ना कोई पाँव है ना किसी ने। 9 मई का वाकया, 1.5 साल हो गया, क्या कर लिया आपने? एक केस साबित नहीं आप कहीं कर सके। एक वो सनम जावेद पॉलिटिकल वर्कर है, उसको तो आप गिरफ्तार किसी ढंग के जुर्म में कर नहीं सके। तो फिर ये अगर आपकी स्ट्रेटजी है, ये आपकी प्रोसिक्यूशन है, ये आपकी अकल है, तो मेरा ख्याल है कि सुलह कर ली।